नमस्कार, मैं अभी सकरा, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे बिहार अनुदेशक बहाली के बारे में, बिहार इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। और जितने भी लोग सीआईटीएस किए हैं उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि 19 जून को श्रम संसाधन विभाग के तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट वाले जो इंस्ट्रक्टर है, जो संविदा पर काम कर रहे हैं, 212 इंस्ट्रक्टर है, उनके लिए उस लेटर में बहुत कुछ लिखा गया है जो हम लोगों को समझना बेहद जरूरी होगा। तो चलिए लेटर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि मेरे पास एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे 2000 बच्चे ज्वाइन किए हैं और यहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट का आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट का आप क्वेश्चंस का यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। ऑलरेडी पीडीएफ में आपको हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसे डाउनलोड करके आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक ग्रुप है, यहां पे 1,15,000 मेंबर है, जिसको ज्वाइन करने के बाद आप आईटीआई से संबंधित सारा न्यूज प्राप्त कर सकते हैं, करियर से संबंधित सारा न्यूज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, बहुत सारे आईटीआई में, उसका भी जानकारी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चंस यहां पर पूछ सकते हैं और बच्चों का, पब्लिक का रिव्यू ले सकते हैं और आगे अपना करियर को बढ़ा सकते हैं। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और यहां पे दोनों टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहां से डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे बिहार अनुदेशक बहाली के बारे में। बिहार अनुदेशक बहाली को लेकर बहुत सारे सूचनाएं आ रही है कि बहाली चुनाव से पहले हो सकता है, चुनाव के बाद भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस तरह के समाचार मिल रहे हैं। लेकिन 19 जून को श्रम संसाधन विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था संविदा वाले इंस्ट्रक्टर को लेकर। उसमें बहुत कुछ चीज स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको पता होगा सबसे पहले 2010 में 267 इंस्ट्रक्टर की बहाली हुई थी संविदा के आधार पे। अभी फिलहाल उनकी जो संख्या है 212 बताई जा रही है और उन्हीं को लेकर एक लेटर जारी किया गया था। चलिए इस लेटर के बारे में समझते हैं। लेटर को पहले आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं, पटना, दिनांक 19/6/2020 ये डेट है और इसको जारी किया अपर मुख्य सचिव श्रम संसाधन विभाग। तो चलिए ऊपर यहाँ पे देखते हैं इंडेक्स में लेटर में क्या लिखा गया है। आप देख सकते हैं, बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग आदेश। विषय है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2010 में संविदा के आधार पर नियोजित व्यवसायी अनुदेशकों में से कुल 212 व्यवसाय अनुदेशकों के नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 229 दिनांक 19/2020 एवं संकल्प संख्या 17,415 दिनांक 20/12/2012 को शिथिल करते हुए दिनांक 1/6/2020 से 31/5/2021 तक, मतलब 1 वर्ष तक, अथवा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले घटित हो उसके लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति है। मतलब यहाँ पे 1 साल का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, ये यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। और इसमें भी ये भी बताया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग से अगर बहाली नियमित पहले आ जाती है तो उस दिन तक इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे यहाँ पे एक और न्यूज लिखा हुआ है, इसके नीचे चलते हैं तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे जो दूसरे नंबर है, देखिए दूसरे नंबर देख सकते हैं कि राज्य में वर्तमान में कुल 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, महिला सहित। व्यवसाय अनुदेशों की कुल 1278 रिक्त पदों की अधियाचना पूर्व में बिहारी कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई थी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को वेटेज देने के निमित्त नियमावली में संशोधन करने हेतु कर्मचारी चयन आयोग को प्रकाशित विज्ञापन को स्थगित रखने का अनुरोध किया गया था। व्यवसाय अनुदेशों के चयन हेतु नई औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2018 का गठन किया गया है। वर्तमान में 2258 रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत सामयिक अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजा गया है। ये चीज़ मैं बहुत पहले बता रहा था आप लोगों को, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को बिहार श्रम संसाधन विभाग की तरफ से रोस्टर बनाकर भेज दिया गया है और बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके आगे लिखा हुआ है कि इन पदों पर चयन की प्रक्रिया होने में अभी काफ़ी विलम्ब है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशकों की अधिकांश पद रिक्त रहने के कारण छात्रों का प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है। अनुदेशकों के चयन में अभी और समय लगने की संभावना है। इस प्रकार संविदा पर नियोजित व्यवसाय अनुदेशकों की सेवा दिनांक 31 मई 2020 को समाप्त हो जाने की स्थिति में
संस्थानों में अत्यंत विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी एवं छात्रों का प्रशिक्षण प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में कार्य हित, लोक हित तथा राज्य में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण हित में अगले 1 वर्ष अथवा अनुदेशकों के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने से पहले जो घटित हो तथा संविदा पर कार्यरत 212 व्यवसाय अनुदेशकों की संविदा अवधि का विस्तार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि इसके संबंधित कर्मी के सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 229 दिनांक 19/1/2012 में परिशिष्ट में अंकित एकरनामा पुनः संपादित कराया जाएगा एवं इसे संविदा पर नया नियोजन माना जाएगा। ये नया नियोजन माना जाएगा, इस तरह इसमें लिखा गया है। मतलब इसका वेटेज वगैरह आपको नहीं मिलने वाला है आगे। इस संविदा पर नियोजन के आधार पर ही भविष्य में नियमित अथवा अस्थायी नियोजित कर्मी का दावा अनुमान नहीं होगा। मतलब इसमें आगे नियोजन में अगर आप दावा पेश करते हैं कि हमको नियोजित जो नियोजन है इस 1 साल के अंदर में जो हुआ इसका कोई वेटेज मिले तो आपको नहीं मिलने वाला है। यह भी स्पष्ट किया गया कि यह विशेष परिस्थिति में लिया गया निर्णय होगा और इसे दोबारा से लागू करने का आप दबाव नहीं बना सकते, वो मान्य नहीं होगा। इसी शर्त के साथ यह आदेश निर्गत किया जाता है। पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि सरकार नियमित बहाली की तरफ आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में नियमित बहाली आ सकती है। इससे पहले भी सरकार कई बार नियमित बहाली का प्रयास किया है, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण की वजह से बहाली रुक गई है। कुछ कोर्ट में जो केस हुए थे उसकी वजह से बहाली रुक गई थी और भी बहुत सारी समस्याएं थी जिसकी वजह से बहाली प्रक्रिया रुक जा रही थी। लेकिन इस बार उम्मीद इसलिए है क्योंकि जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है और आने वाले दिनों में बहाली प्रक्रिया आ सकती है। एक बात बिहार CITS अनुदेशक संघ है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि आप लोगों का प्रयास काफी ही पॉजिटिव है। लगातार ट्विटर पर जो रीट्वीट किया जा रहा है बहुत सारे लोगों के माध्यम से, तो काफी अच्छा प्रयास है। लेकिन केवल सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से आपको सफलता मिल सकती है। फिजिकल रूप से भी काम करना होगा और आपसी सहमति बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि देख रहे हैं कुछ दिनों से आपस में मतभेद बढ़ रहे हैं और मतभेद बढ़ने का रीजन जो भी हो सकता है, 2 गुट बन चुका है। दोनों गुट में कौन गलत है कौन सही है इसका निर्णय करना कठिन है, क्योंकि देखिए दोनों का मंजिल एक ही है। एक ही समस्या को लेकर सभी लोग लड़ रहे हैं, तो अलग अलग लड़ने पर हो सकता है हम लोग कमजोर पड़ जाए। इसीलिए आपसी सहमति और एक साथ मिलकर प्रयास करने से ही आगे जल्दी में आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। आप प्रयास कीजिए या नहीं कीजिए, आने वाले दिनों में बहाली आएगी। लेकिन हम लोग का जो प्रयास है कि जल्दी बहाली कैसे आए, इसके लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास एक साथ होना चाहिए, सामूहिक रूप से होना चाहिए। इंडिविजुअल कीजिएगा तो समय लग सकता है और समय इतना लग जाएगा कि जो जैसे ऑटोमेटिक बहाली आती है उस तरह से समय लग सकता है। इसलिए एक साथ प्रयास करना बेहद जरूरी है और इसके लिए पहल किया जा सकता है। और आप लोग जो ट्विटर पे मेहनत कर रहे हैं काफी अच्छा है, पॉजिटिव है, करना भी चाहिए। और सारे लोग जो लगातार बहाली को लेकर लेटर लिख रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, किसी भी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप कीजिए। और आगे भी हम लोग को चाहिए कि एक साथ मिलकर आगे और भी कदम उठाना चाहिए। जैसे आपको अगर कोर्ट केसेस करना हो, आपको नियोजन भवन में जाकर मिलना हो, मंत्री जी के सामने अपना पक्ष रखना हो, इत्यादि कर सकते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बिहार के CITS होल्डर है एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर सारे प्रयास करेंगे। ट्विटर हो, फेसबुक हो, कोर्ट में जाना हो, नियोजन भवन जाना हो, सारे कामों में आगे आकर हम लोग प्रयास करेंगे और एकता बनाए रखेंगे। एकता में ही जान होती है और एकता से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। टूटने बिखरने से कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए जरूरी है कि एक साथ मिलकर काम किया जाए। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इस न्यूज के बारे में और क्या जानकारी है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।